एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब था। एक दिन उस तालाब में दो स्त्रियां स्नान कर रही थीं। तभी अचानक एक स्त्री को कुछ अजीब सा एहसास होता है। बहन, मुझे कुछ दिखा, ऐसा लग रहा है कोई हमें झाड़ियों के पीछे से छुप छुप कर देख रहा है। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लगा। चलो देखते हैं, ऐसी हरकत कौन कर सकता है। दोनों स्त्रियां तुरंत पानी से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उन्हें सामने एक साधु दिखता है जो भजन गाते हुए उसी तालाब की ओर आ रहा था। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। राम सिया राम। वह साधु दरअसल तालाब से पानी भरने के लिए आ रहा था। स्त्रियां उसे देखकर गुस्से में भर जाती है। रुको, बंद करो ये राम सीता राम का जाप। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हम यहाँ स्नान कर रहे थे और तुमने हमारे नंगे शरीर को देख लिया। तुम तो बिल्कुल हैवान हो, झूठे बनते हो साधु। अरे नहीं पुत्री, मेरा जल खत्म हो गया था और मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए इस तालाब के पास आ रहा था। इसीलिए मैं रास्ते में भजन करते आता हूँ कि ताकि मेरी वजह से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो पाए। तुमने हमें देखा है और अब झूठ बोल रहे हो। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम जीवन भर इस जंगल में नंगे ही घूमोगे। दूसरी स्त्री भी श्राप देती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हिरन बनकर इस जंगल में भटकते रहो और तुम्हारा सारा जीवन पशु के रूप में बीते। वह साधु, जो पूरी तरह निर्दोष था, स्त्रियों की बात सुनने से पहले ही उनके श्राप से एक हिरन में बदल जाता है। पास ही एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह यह पूरी घटना देख रहा था। वह तोता सोचता है, इस साधु के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। गलत हुआ है। यह साधु बिल्कुल निर्दोष है और इसको श्राप मिल गया। ये साधु निर्दोष है, यह श्रापित नहीं है। हे भगवान, इसकी मदद करो, इस साधु को अच्छा करो, ये बिल्कुल श्रापित नहीं है। उसी जंगल के किनारे एक शिकारी भी रहता था। वह प्रतिदिन शिकार करता था और उससे अपना पेट भरता था। एक दिन वह शिकारी जंगल में पूरे दिन घूमता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर शिकारी कहता है, लगता है आज भी कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। हे भगवान, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत दिनों से शिकार नहीं मिल रहा है। यदि आज नहीं मिला तो हम और हमारी पत्नी दोनों मर जाएंगे भूखे भूखे। इतना कहकर वह जंगल में और भीतर की ओर खोज करने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक एक सुंदर हिरन पर पड़ती है। वह शिकारी धीरे धीरे हिरन के पास आने लगता है। हे भगवान, तेरी लाख लाख शुक्र, आज मुझे शिकार मिल गया। लेकिन ये तो कैसा हिरन है, मैं इसके पास आया लेकिन यह हिरन भागा क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मायावी हिरन है। तभी इसकी चमक और इसका खूबसूरती देखकर मैं मोहित हो चुका हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी जानवर पर दया आ रही है। खैर छोड़ो, मुझे तो खाने से मतलब है। अगर मैं ये सोचने लगूं तो मेरे को खाना नहीं मिल पाएगा और हम भूखे मर ही जाएंगे। वह शिकारी उसे हिरन को पकड़ लेता है और उसी हिरन को पकड़कर अपने घर ले जाने लगता है। तभी वह तोता उड़ता हुआ आता है और उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। आज तो लगता है उस साधु की जान जाने वाली है। हे भगवान, उसकी साधु की रक्षा करना, नहीं तो वह निर्दोष है और उसका बेवजह जान चला जाएगा। इस साधु की मदद करना है भगवान। वह शिकारी उसे हिरन को लेकर अपने घर पर चला आता है। वह शिकारी अपने घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, लक्ष्मी, ये देखो मैंने कितना प्यारा हिरन लाया है। आज हम लोग इसको बनाकर खाएंगे और बहुत ही दिनों से खाए नहीं है। आज अपना पेट भर लेंगे इस हिरन को मार करके।
नहीं जी, हम इस हिरन को मार कर नहीं खा सकते। देखिए ना, ये कितना प्यारा हिरन दिख रहा है और इसके चेहरे पे कुछ अलग ही चमक है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मायावी हिरन है। हम इसको नहीं मार कर खा सकते। तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी। मैं जब इसके पास जंगल में गया तो ये बिल्कुल ही भागा नहीं और इसको देखकर मुझे पहली बार दया आई और मैं तो इसको लाने वाला नहीं था, लेकिन हम लोगों को भूख लगी थी, बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ और इस हिरन को वापस जंगल में छोड़ कर आऊंगा। न कहकर वह शिकारी उसे हिरन को लेकर जंगल में छोड़ने के लिए जाने लगता है। वह शिकारी मन ही मन भी सोच रहा था कि मैं तो इस हिरन को जंगल में छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे भोजन कौन देगा। तभी वह शिकारी मन ही मन बोलता है कि हे भगवान, मुझे कुछ भोजन का उपाय कर दे, मैंने इस हिरन की जान छोड़ दी है। वह शिकारी उसी पेड़ के पास आता है और उसे हिरन को छोड़ देता है। जाओ प्यारे हिरन, मैंने तुम्हारा जान बख्श दिया है। मैं तुम्हें को मारकर कभी नहीं खाऊंगा। तुम इस जंगल में राज करो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मदद करो, उस हिरन को मदद करो, वह हिरन मदद के लिए है। हे अद्भुत पक्षी, मैं इसकी क्या मदद करूं? मैंने इसकी जान छोड़ दी है, मैं इसे नहीं मारकर खा सकता। अब मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूं, बताओ। यह जो तुम्हारे पास खड़ा है वो असली हिरन नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ा साधु था। इसको 2 स्त्री थी, उसी ने इसको श्राप देकर हिरन बना दिया है। बहन, मुझे कुछ दिखा। ऐसा लग रहा है कोई हमें झाड़ियों के पीछे से छुप छुप कर देख रहा है। देखने लगती है। तभी उन्हें सामने एक साधु दिखता है जो भजन गाते हुए उसी तालाब की ओर आ रहा था। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही नाम पुकारूं। असल तालाब से पानी भरने के लिए आ रहा था। स्त्रियां उसे देखकर गुस्से में भर जाती है। रुको, बंद करो ये राम सीता राम का जाप। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हम यहाँ स्नान कर रहे थे और तुमने हमारे नंगे शरीर को देख लिया। तुम तो बिल्कुल हैवान हो। अरे नहीं पुत्री, मेरा जल खत्म हो गया था और मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए इस तालाब के पास आ रहा था। इसीलिए मैं रास्ते में भजन करते आता हूँ कि ताकि मेरी वजह से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम जीवन भर इस जंगल में नंगे ही घूमोगे। तुम हिरन बनकर इस जंगल में भटकते रहो और तुम्हारा सारा जीवन पशु के रूप में बीते। वह साधु, जो पूरी तरह निर्दोष था, स्त्रियों की बात सुनने से पहले ही उनके श्राप से एक हिरन में बदल जाता है। और इसके साथ बिल्कुल गलत किया है, यह बिल्कुल दोषी नहीं है। तभी बात तोता उसे जादुई चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। हे शिकारी, मैं तुमको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ पर 2 घड़ी दूर एक जंगल है। वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, वह मायावी चुड़ैल है। अगर ये हिरन निर्दोष निकला तो तुमको वापिस जीवन दान मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। वह तोता आगे आगे उड़ता है और पीछे हिरन और उसे शिकारी को साथ में लेकर जाने लगता है। उस चुड़ैल के पास तीनों बहुत ही दूर तक रास्ते चलते हैं। वह तोता, शिकारी और हिरन 2 घड़ी चलने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कोई भी चुड़ैल नहीं दिख रही है। तभी वह शिकारी तोता से हे अद्भुत पक्षी, यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही है। तुम तो बता रहे थे कि यहाँ पर एक चुड़ैल है और बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, लेकिन यहाँ पर चुड़ैल दिख क्यों नहीं रही है? क्या वह चुड़ैल नहीं आ पाएगी? इस हिरन का जान नहीं बचेगा? नहीं शिकारी, ऐसा बात नहीं है। उस चुड़ैल को बुलाने के लिए एक मंत्र है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, और वह चुड़ैल इस मंत्र को सुनते ही जरूर वापस आ जाएगी। तभी वह तोता उस चुड़ैल को बुलाने के लिए वह मंत्र बोलता है। हे चुड़ैल, बाहर आओ, तुमसे एक काम है। एक इंसान को है जान बचानी, तुमसे एक काम है। तोता इतना ही कहता है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आसमान से नीचे आती है और आसमान से आकर नीचे धरती पर खड़ा हो जाती है। इंसान उसे चुड़ैल को देखकर डरने लगता है। फिर वह तोता कहता है, हे शिकारी, तुम इस चुड़ैल के पास जाओ और यह चुड़ैल तुमको मारेगी और मारने के बाद तुम फिर वापस जिंदा हो जाओगे। और यह चुड़ैल बहुत ही अद्भुत है। वह शिकारी इतना सुनता है और धीरे धीरे डरते डरते उस चुड़ैल के पास जाने लगता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। वह चुड़ैल उस पर चाकू से वार करती है और वह शिकारी वहीं पर गिर जाता है
और चुड़ैल वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। कुछ ही देर के बाद वह इंसान उठकर खड़ा हो जाता है। शिकारी अपने आप को देखता है कि मैं तो ठीक हूँ। तभी वह हे अद्भुत पक्षी, मैंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन यह हिरण ठीक नहीं हुआ। वह स्त्री को कैसे बुलाना है, क्या तुमको पता है? तो उस स्त्री को बुलाओ और इस हिरण को ठीक करवाओ। वह तोता उस शिकारी से कहता है, तुम टेंशन मत लो, उस स्त्री को कैसे बुलाना है ये अच्छी तरह मुझे मालूम है, मैं अभी उसको बुला लेता हूँ। तभी तोता उस मंत्र को याद करते है और उस मंत्र को बोलने लगता है, इंसाफ की घड़ी आ गई है, स्त्री तुम प्रकट हो। इंसाफ की घड़ी आ गई है, स्त्री तुम प्रकट हो। तभी वह स्त्री अचानक प्रकट हो जाती है और वह एक परी के रूप में आती है। क्या बात है तोता, तुमने मुझे अचानक क्यों पुकारा? प्यार क्या है, मुझे बताओ, मेरा काम क्या है? तुमने जो साधु को जो श्राप दिया था वो श्राप बिल्कुल गलत दिया था और इन इंसान को मैंने लाया और यह इंसान ने उस चुड़ैल के पास परीक्षा दिया और परीक्षा में देखो यह सफल हो गया। अब तुम इस हिरण पे से अपना श्राप हटा लो और इसे मुक्त कर दो। तभी वह स्त्री उसे हिरण की तरफ घूमती है और घूमने के बाद एक जादू करती है। वह जादू करते ही हिरण साधु में बदल जाता है। वह स्त्री उस सन्यासी से क्षमा मांगती है। हे सन्यासी बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी एक गलती के वजह से आपको इतना बड़ा श्राप मिल गया था। बिना जाने मैंने आपको गलती से श्राप दे दिया था। हे साधु, मुझे क्षमा कर दे। वह स्त्री शिकारी को जादुई चक्की देती है। वह शिकारी उस जादुई चक्की को लेकर बहुत खुश हो जाता है और उस चक्की को लेकर अपने घर जाने लगता है। वह शिकारी अपने घर के पास आता है। वह चक्की को अपने घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। लक्ष्मी, ये देखो, मुझे एक जादुई चक्की मिला है और इस चक्की से हम लोग जो भी मांगेंगे वो भी खाना दे सकता है। वह शिकारी अपनी पत्नी को जो भी जंगल में बीता रहता है उसके साथ वह सारी बातें बताने लगता है और उसकी पत्नी यह बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे ही मोरल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।